सब्सक्राइब करें CGPSC अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बड़ी खबर रायपुर से। RCDSP कंपनी में बेरोजगारों से ठगी का मामला सामने आया है। मामले में सामने आई जिला रोजगार की बड़ी लापरवाही। बिना वेरिफिकेशन के रोजगार कार्यालय में लगवाया प्लेसमेंट कैंप। रोजगार कार्यालय के जरिए लगा था RCDSP कंपनी का प्लेसमेंट कैंप। ठग कंपनी ने 8,900 पदों पर निकाली थी वैकेंसी। उप संचालक रोजगार के लड़के को भी कंपनी में दी गई थी नौकरी। जिला रोजगार कार्यालय की भूमिका पर उठ रहे हैं सवाल। जिस अधिकारी को करना था जांच, उनके लड़के को भी दी गई थी नौकरी। जैम लारी हमारा सुपुत्र तो है, लेकिन वो मुझसे अलग रहता है, तो गया होगा। तो क्या आपके पुत्र की तरफ से भी FIR करवाएंगे इसमें, अगर ठगी हुई है तो? हाँ, बिल्कुल, वो आए और बताए। किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। जी संदीप, जानकारी दें। बड़ी लापरवाही सामने आई है रोजगार कार्यालय की। RCDSP नाम की कंपनी का बिना जांच किए उस कंपनी के प्लेसमेंट के लिए उसे बुलाया गया। बिल्कुल, देखिए, हमने जो भांडाफोड़ किया है, सैकड़ों युवकों से लाखों रुपए की ठगी हुई है और 4 जो इसमें आरोपी जो है, फिलहाल पुलिस ने उन्हें पकड़ कर थाने लाया और कभी भी उनकी गिरफ्तारी अधिकृत तौर से घोषित की जा सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में जो जिला रोजगार कार्यालय, रायपुर जिला रोजगार कार्यालय के अधिकारियों की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा संदिग्ध है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बिना जांच पड़ताल के कंपनी के लिए खुद जो उप संचालक रोजगार है, उन्होंने जनसंपर्क विभाग को चिट्ठी लिखी और विज्ञापन प्रकाशित करने कहा और लगभग 9,000 पदों पर इन्होंने वैकेंसी भी निकाल दी, जिसको देखकर प्रदेश भर के युवक जो है इस कंपनी के संपर्क में है और उन्होंने लाखों रुपए यहाँ पर जमा कराए। सबसे बड़ी बात है, कंपनी की वेबसाइट में लगातार बताया जा रहा है कि 35-35 हजार रुपए के एवज में और पैसा दे के वो नौकरी ले सकते हैं, मगर रोजगार कार्यालय ने कभी उस पर जो कार्रवाई नहीं की। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि हमारी पड़ताल में खुलासा हुआ कि उप संचालक जो रोजगार है, JM लॉरी, जो OL उनका लॉरी नाम है, उनका जो सुपुत्र है वो खुद वहां पर जो है वो नौकरी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस अधिकारी पर इस कंपनी की निगरानी थी, जिनको कार्रवाई करना था इस कंपनी पर, उनके लड़के अगर वहां पर नौकरी कर रहे हैं तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल हमने जब अधिकारी से, AO लॉरी से इस बारे में सवाल पूछा तो उनका कहना था कि उनका पुत्र अलग रहता है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। तो ये कैसे संभव है? आप खुद इसमें देखिए कि एक पिता है, उनका पुत्र उसी कंपनी में नौकरी कर रहा है जहां पर ठगी की जा रही है। उनका कहना है कि उनका पुत्र भी ठगी का शिकार हुआ है, तो क्यों ना फिर वो FIR कराएं? सबसे बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं रोजगार कार्यालय पर इसमें बहुत बड़ा संदिग्ध सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जांच क्यों नहीं की गई? 9,000 पदों पर किस आधार पर जो है वो नौकरी बुलाई गई? बेरोजगार लड़के वहां पर संपर्क में और कंपनी के अधिकारी कभी ना तो मौके पे गए, ना मौके पे मुआयना किया, ना कंपनी का वेरिफिकेशन किया। बाकायदा जिला प्रशासन के अंडर में बैनर तले प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, लड़कों को बुलाया गया, फॉर्म बांटे गए, फॉर्म भराए गए। तो बहुत बड़ी लापरवाही है। साथ ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी जांच का विषय है। इस पे बिल्कुल पुलिस को इस एंगल पे भी जांच करना चाहिए कि क्या कितने बार रोजगार कार्यालय से इनका बातचीत हुई, क्या क्या जो भी इनकी बातचीत हुई होगी, तो हो सकता है इसमें और भी बड़े खुलासे हों। फिलहाल एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया कि जिला रोजगार कार्यालय जो प्लेसमेंट कैंप आयोजित करता है, उसमें जो कंपनियां आती है उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। ये बात तो पक्की है। अब देखने बात है कि ये बात सारी चीजें जानबूझ के की गई है या धोखे से हुई है, क्योंकि इनके खुद के लड़के जो है वहां नौकरी कर रहे थे। इनका कहना है कि वो ठगी का शिकार हुए, उन्हें भी वेतन नहीं मिला है, लेकिन इससे जो लोगों का भरोसा है रोजगार कार्यालय पर और कम होगा इससे। जी।